चलो यारो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। लेजर तो ऑलमोस्ट क्लियर हो ही गया, ग्रुप में डाल दिया था। आपने डाउनलोड किया था? आज तक कभी नहीं देखा था ना, तो अभी दीदी से पूछकर दीदी पूरा आपके मोबाइल में अच्छा से चला देंगे, देख लेना। और कभी भी लेक्चर देखो नहीं चलेगा तो ग्रुप में डाल देना, कभी भी लेक्चर देखो नहीं चलेगा तो ग्रुप में लिख देना, ठीक कर देंगे। या आप कहाँ तक पहुँचे बेटा? अरे यार 8 ही हुआ है। और आप? नहीं है, 14 तक ही पहुँचा, 11 कर रहे हो। चलिए ख़त्म कर लो। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रायल बैलेंस के बारे में कुछ नहीं बोले थे क्या? ओके, थ्योरी भी स्टार्ट करना है ना अपने को, या थ्योरी भी पढ़ना जरूरी है, बट ट्रायल बैलेंस लेजर से लिंक है इसलिए ट्रायल बैलेंस पढ़ाते हैं। लिखना बेटा, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बेटा लेजर पे बैलेंस आता था ना, हर एक लेजर में बैलेंस आता था ना। कभी डेबिट बैलेंस आता था, कभी क्रेडिट बैलेंस। हर एक लेजर में कभी डेबिट कभी क्रेडिट बैलेंस आता था। बोलो भाई। यस, एक्सपेंसेस और एसेट हमेशा डेबिट होता है, डेबिट बैलेंस। रेवेन्यू, लायबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिट होता है, क्रेडिट बैलेंस। हर एक लेजर का एक बैलेंस निकलता है, उस बैलेंस को लेकर एक स्टेटमेंट बनाते हैं, दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। उद्देश्य यह है कि आपने अकाउंटिंग में दो काम किया है, जर्नल, लेजर। आपने डबल एंट्री सिस्टम फॉलो किया कि नहीं, यानी जितना डेबिट होता है उतना क्रेडिट। डबल एंट्री सिस्टम फॉलो किया कि नहीं, प्लस माइनस सही किया कि नहीं, लेज़र का बैलेंसिंग सही निकाला कि नहीं, ये जानने के लिए हम लोग एक ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम बैलेंसेस ऑफ लेजर। अ लेजर में हैव आइदर डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, इसलिए ट्रायल बैलेंस में दो साइड रहेगा, एक डेबिट और एक क्रेडिट। ट्रायल बैलेंस में दो साइड रहेगा, एक डेबिट और एक क्रेडिट। सो जितने एक्सपेंसेस और एसेट्स है, जितने एक्सपेंसेस और एसेट्स है उनके डेबिट बैलेंस मिलेंगे। एक्सपेंसेस और एसेट्स के डेबिट बैलेंस डेबिट साइड में लिख देंगे। जितने भी रेवेन्यू, जितने भी लायबिलिटीज और कैपिटल के क्रेडिट बैलेंस होता है, कहाँ लिख देंगे? क्रेडिट साइड। दिस इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। और बाद में अकाउंटिंग डबल एंट्री सिस्टम होता है, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, जितना डेबिट उतना क्रेडिट। तो जितना डेबिट साइड का टोटल आएगा उतना क्रेडिट साइड। अगर किसी कारणवश नहीं आया, से डेबिट साइड में 10,000 आया और क्रेडिट साइड में 9,000, तो दोनों साइड बराबर आना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे 1000 लिखकर सस्पेंस डाल देते हैं, सस्पेंस। और सस्पेंस डालकर पूरा अकाउंट चेक करते, जर्नल चेक करेंगे, लेजर चेक करेंगे, कहाँ गलती किया, कहाँ गलती किया, कहाँ गलती। जब तक वो गलती पता करके ठीक नहीं करोगे ना, रात का नींद, दिन का चैन सब डैश हो जाएगा। सस्पेंस आया मतलब कुछ गड़बड़ी है, और जब तक वो गड़बड़ी आप पता नहीं कर पाओगे, यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट या अकाउंटेंट हो, तब तक तो आपको कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। तो ट्रायल बैलेंस
आपको एक ये बताता है कि अभी तक जो काम किया है ना उसमें कुछ गड़बड़ है तो पता चल जाएगा। कुछ कुछ गड़बड़ पता चलता है, कुछ कुछ नहीं भी चलता है, आगे पता चलेगा आपको, क्योंकि इसके बाद हम लोग बिजनेस का फाइनल अकाउंट बनाने वाले, इसके बाद बिजनेस का 1 साल का रिजल्ट निकालने वाले हैं। तो चेक करना होता है ना कि अभी तक जो काम किया वो सही है कि नहीं। अगर वो अकाउंटिंग की गलती किया तो रिजल्ट भी गलत आ जाएगा, फाइनेंशियल पोजीशन भी गलत आ जाएगा। तो गलत ना होए। जैसे आप लोग मैथ्स का जब एग्जाम देते हो, मेनली मैथ्स, आपके पेरेंट्स बार बार सिखाते होंगे, बोलते कि बार बार चेक कर लेना, आप कॉपी जमा करने से पहले बार बार चेक करना। दूसरे सब्जेक्ट के लिए नहीं बोलते होंगे, लेकिन मैथ्स के लिए तो बोलते हैं क्या? आप लोग ब्रिलियंट है, नहीं भी बोलते होंगे, लेकिन हमारे जमाने में बोला जाता था। आपके जमाने में क्या बोला जाता है कि ना, क्योंकि वो 2 का 4 लिख देंगे, ये कर तो पूरा गड़बड़ हो जाता है। तो ठीक इसी तरह से फाइनल अकाउंट बनाने से पहले ट्रायल बैलेंस बनाना है, और ट्रायल बैलेंस मिल गया तो ही काम आगे बढ़ाना है। ऑल इज वेल। और सस्पेंस आ गया तो फिर ढूंढो, ठीक करो। ढूंढ के ठीक करने को कहते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। कुछ गलती किया आपने, एरर, कुछ मिस्टेक किया आपने, उसको क्या करेंगे? ठीक करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे। दिस कॉल्ड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ये भी आपका चैप्टर है। जिसको जर्नल आता है उसको रेक्टिफिकेशन एरर अपने आप आ जाएगा। बढ़िया बढ़िया चैप्टर है। सो 2 लाइन ट्रायल बैलेंस के बारे में। Trial balance is a statement prepared from balance of ledger. Trial balance is a statement prepared from balance of ledger. Balance of ledger. ऐसे एक छोटा सा आप लोग ऐसा एक फोटो बना लेना ट्रायल बैलेंस का, इतना सा, और जो मैंने लिखा आप लोग लिख लेंगे। ट्रायल बैलेंस का एक छोटा सा ऐसा फॉर्मेट बना लेना जैसे बोर्ड पे बनाया गया। आज बच्चे थोड़ा मिसिंग है, कहाँ गए? बारिश हो रहा है अचानक? अरे नहीं, मैं 3 बजे 1:30 बजे आया था सेंटर, तब नहीं था। हाँ, वो मेरे आने के लिए रुका था, उसके बाद शुरू हो गया। इतने बच्चे लोग बारिश में कैसे आए फिर? छता नहीं, बारिश वाला तो बेकार का बहाना है यार। तो हाँ, क्या बोला? पकौड़े खा लेंगे घर में, तुमको भी मिलेगा घर जाके, तुमको पनीर वाला मिलेगा। सुनना, लिखना हो गया। अब बेटा आपको ना वो बेसिक्स का क्लास जानना पड़ेगा। 4th 5th याद है जब आप छोटे बच्चे थे, क्लासीफाई एक्सपेंसेस, एसेट्स, रेवेन्यू, लायबिलिटीज, कैपिटल, बस वो जिसको आता है ट्रायल बैलेंस खत्म। क्योंकि डेबिट साइड में एक्सपेंसेस एसेट्स आएगा, तो आप मैं भी आइटम्स दिखाऊंगा, पूछूंगा बोलो बेटा ये क्या है, आप बोलोगे एक्सपेंसेस तो मैं डेबिट में लिख दूंगा, आप बोलोगे रेवेन्यू तो क्रेडिट में। तो आपको पूरा का पूरा ट्रायल बैलेंस पता है। अब कुछ कुछ जो टेक्निकल बातें हैं वो मैं कर लेता हूं। एक परचेज को हम लोग एक्सपेंसेस दिखाते हैं ना, तो परचेज डेबिट होता है, यहां आता है। और सेल्स रेवेन्यू है ना। अब आप लोग पूरा अकाउंट चिल्लाते रहोगे, बहुत आसान है। क्रेडिट खत्म, वेरी गुड बेटा। परचेज क्या हुआ? सामान कभी वापस भी होता है, नाम सुने हो? परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है, तो परचेज रिटर्न क्रेडिट। लो देखो, मेरे को कुछ बोलने नहीं देता, लगता है फ्री का पढ़ने आया है लोग। सेल्स रिटर्न डेबिट होता है। बस और एक बात और नहीं बताएंगे, बस उसके बाद सम्स, और कुछ है ही नहीं। कुछ स्पेशल बातें हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, 4 क्लास में खत्म करेंगे, आज इतने ही है। कैपिटल जानते हो बेटा? कैपिटल
क्रेडिट होता है। और एक ड्राइंग्स बताए थे ना, ओहो, ड्राइंग्स डेबिट होता है यार, मस्त है। थोड़ा और बता देते। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइबिलिटीज होता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, समय पे पैसा नहीं दिया, मालिक को देखकर छिप गया, लाइबिलिटीज होता है। तो लाइबिलिटीज क्या होता है? क्रेडिट। तुम लोगों को तो बड़ा मजा आ रहा होगा, अभी सीखे ही थे कुछ दिन पहले। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइबिलिटीज होता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस एसेट होता है, डेबिट। वेरी गुड, समझ। प्रीपेड एक्सपेंसेस, वेरी गुड। इसीलिए मैंने मेहनत किया था। देखो अभी कितना आसान लगेगा। इसके बाद सब्सिडरी बुक पढ़ाएंगे, और आसान, आसान ही आसान है, बस पढ़ते जाना है। थ्योरी थोड़ा ज्यादा पढ़ना है। मैंने ट्यूशन फी एडवांस में ले लिया था, मेरा सिनेमा का टिकट कैंसिल करवा दिया ये लोग। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, हाँ क्रेडिट, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। और अनामिका ट्यूशन पढ़ के पैसा नहीं दी, तेरे परछाई का पीछा करूंगा, क्या है तेरा आधार नंबर, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव। अब तो थोड़ा बहुत मेरा हैंड राइटिंग समझ, फीलिंग्स तो आने लगा होगा। या इसको बोलते हैं एक्रूड इनकम। क्या बोलते हैं? बहुत अच्छा, वही वही इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव को एक्रूड इनकम भी बोलते हैं। एक्रूड इनकम मतलब इनकम हो गया बट मिला नहीं है। डन। दो तीन स्पेशल बातें हैं, एक स्पेशल बता देता हूं, बाकी का अभी नहीं बताना है। अच्छा से एक दो सम करेंगे तो भी बता देंगे। एक ही दिन का क्लास होता है ये ट्रायल बैलेंस। सुनो ना, ये जो हम लोग परचेज किए हैं अपने दुकान के लिए, किताब का दुकान है, 1 लाख का किताब खरीदे तो आ गया ना परचेज में। अब वो किताब जरूरी तो नहीं कि सारा का सारा बेच देंगे, कुछ बच भी तो सकता है। दुकान में सामान बचता है ना, नहीं बचता है, उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्या बोलते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। साल के लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक एसेट है। क्या बेटा? उसको दिखाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो परचेज किया था ना, क्या किया था? परचेज किया हुआ सामान ही स्टॉक में बचता है। कौन सा सामान? परचेज किया हुआ। जो 1 लाख का माल खरीदे, दिखा दिया क्या? देखो ना उधर 1 लाख का माल दिखा दिया क्या? कहाँ पे दिखा दिया? डेबिट पे दिखा दिया। अब इसी में से 20,000 का बच गया तो फिर से डेबिट में 20,000 दिखाएंगे तो 1,20,000 हो जाएगा। सो परचेज ट्रायल बैलेंस में आता है, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस पे नहीं आएगा, क्योंकि ये परचेज में इंक्लूडेड है। किसमें इंक्लूडेड है? परचेज में। ओपनिंग स्टॉक, 2 स्टॉक होता है। साल की शुरुआत में जो माल रहता है उसको बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक, और साल के लास्ट में जो माल रहता है उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक इस साल जो खरीदे हैं परचेज, उसमें से बचा है, परचेज को डेबिट में दिखा दिए, फिर से क्लोजिंग स्टॉक को दिखाने का जरूरत ना है। इट इज इंक्लूडेड इन परचेज। बट ओपनिंग स्टॉक क्या इस साल खरीदे थे ना पिछले साल? पिछले साल। तो ओपनिंग स्टॉक दिखाते हैं ट्रायल बैलेंस में, क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिखाते। कौन सा स्टॉक दिखाते हैं? ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि पिछला साल का खरीदा हुआ था। बट इस साल का क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिखाएंगे ना, 2 बार हो जाएगा। कितना बार? क्यों 2 बार? एक तो परचेज में आ ही गया और वही माल तो बचा है। कौन सा माल बचा है? परचेज किया हुआ सामान ही तो
बचा है ना? नहीं समझा बेटा? अरे हम लोग किताब का दुकान था, 1 लाख का किताब खरीदा, 80,000 का माल बेच दिया, कितना बचा? 20। कहां से वो बचा? परचेज किया हुआ से तो बचा ना। तो परचेज एक बार आ गया ना, नहीं आया, तो फिर क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आता है, बट ओपनिंग स्टॉक आता है। ट्रायल बैलेंस में क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक। वो पिछला साल का था, तो पिछला साल का परचेज तो इस साल दिखाया नहीं, तो इस साल दिखा देंगे। ओपनिंग स्टॉक एसेट है और क्लोजिंग स्टॉक भी एसेट है, बट ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाएंगे। ट्रायल बैलेंस में 2 बार नहीं दिखाना है। बस आज के लिए इतना ही है, समझ करेंगे और कुछ नहीं। बच्चा के साथ खेलना है, पूछना है, डेबिट क्रेडिट, चिल्लाना आप लोग डेबिट क्रेडिट, यही है आपका दिन। हाँ अभी नहीं बेटी, समझ के साथ अभी चिल्ला देंगे सर फोड़ो इसका। तो जो एक फॉर्मेट बनाए थे ना, उसमें थोड़ा भर दो और आइटम सब। हाँ जरूर बताएंगे एक बार। नो बैलेंस बताया था आप लोग को। ट्रायल बैलेंस लेजर का दोनों साइड बराबर आ गया तो नो बैलेंस, सीडी भी नहीं आएगा, बीडी भी नहीं आएगा, नो बैलेंस। और कुछ? डन। लेजर में दोनों साइड इक्वल आ गया, नो बैलेंस। डन। कुछ डाउट? और सुनो बेटा, वो ट्रायल बैलेंस में भी नहीं आएगा, उसमें बैलेंस ही नहीं बचेगा तो ट्रायल बैलेंस में भी नहीं आएगा, वो आइटम आएगा ही नहीं। ए बेटी बोल ना करे, क्या डाउट है? छाप लो, थोड़ा बड़ा कर लो ना, अपनी तरह छुट्टी से बना के रख लियो। ऐसे सैंपल के तौर पे लिखा दिए, थोड़ा सा फॉर्मेट रटना नहीं है, कितना रटेंगे समझना है। भाई आप लोग वीडियो देख रहे हैं, कोई डाउट हो रहा है क्या? इस संडे को डालेंगे आप लोग का फर्स्ट ईयर का एक्स्ट्रा क्लास, 2-3 घंटा का डालेंगे क्लास, आप लोग को पढ़ाएंगे बहुत सारा, जो लेट ज्वाइनिंग बच्चे। अरे छोरी लोग बात करना शुरू कर दिया, लिखो ना, परचेज, सेल्स रिटर्न, ड्राइंग्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस के बाद इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, इसका दूसरा नाम क्या है? एक्रूड इनकम। और क्रेडिट साइड में लिखेंगे सेल्स, परचेज रिटर्न, कैपिटल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। मैं भी स्पेशल नोट्स पे लिखाऊंगा, स्पेशल नोट्स पे। स्पेशल नोट्स 3-4 हैं जो मेरे को 2-3 दिन में सिखाना है, एक स्पेशल नोट्स हो जाएगा। आके मैम आज तो लगता है शॉपिंग भी जाना है 7 बजे, फटाफट बोल रही हो गया। सच्ची जाना है क्या? ना मूवी देखने जाना है गदर 2, तो इतना कुछ अलग ही जोश पे बेटी। बर्थडे तो नहीं है तुम्हारा? ओके, कब आएगा बताना, हम लोग बर्थडे मनाएंगे। 4 दिन लेट ही आता, मोदी जी के साथ ही आ जाती है। सुनो, ए छोरी, लुक ऑन बोर्ड। स्टॉक 2 टाइप का होता है, एक क्या बेटा और दूसरा स्टॉक एसेट है। तो जैसे मैं बोलूं एसेट है, टन से हमारे बच्चे बोलेंगे गुरुजी डेबिट में लिखो। हाँ लिखेंगे। ओपनिंग स्टॉक को कहाँ लिखेंगे? डेबिट। और क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस पे नहीं आता है, क्यों? बिकॉज इंक्लूडेड इन परचेज। यस लल्ला, योर डाउट? अरे यू आस्क मी राइट नाउ ओनली। हाँ ठीक है। दिस स्पेशल नोट, शायद 3 स्पेशल नोट्स होगा पूरे चैप्टर में। पहला, फिर से चिल्लाओ ना, समझ में आ गया? छाप लो।
स्पेशल नोट नंबर 1, स्टॉक ऑलवेज एसेट, लिख रहे ना ये तो। स्पेशल नोट नंबर 1, ये स्पेशल नोट है। हाँ यस, नंबर 1 है ये, नंबर 2 भी आने वाला है। स्टॉक एसेट, ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में दिखाएंगे, एसेट ही तो है, डेबिट में ही दिखाना पड़ेगा। उस गुड़िया को क्यों अकेले छोड़ दिया आप लोग? समाज में आ जाओ, इधर कहीं फर्स्ट बेंच पे बैठो ना बेटा। अरे मेरे को अच्छा नहीं लगता बेटे, रोने लगेगी अकेले बैठे। अरे आ जाओ ना यार, कहीं भी बैठ जाओ ना यार। अच्छा नहीं लगता कोई बच्चा अकेले बैठता है। कि आप अभी समाज से खुश नहीं हो क्या? और एक गुड़िया मिसिंग है क्या अभी, एब्सेंट? हाँ हाँ यार, तू पूछ रहे ना क्यों नहीं आई। रुको ना भाई, ये हो गया। और क्लोजिंग स्टॉक इस ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाएंगे, बिकॉज इंक्लूडेड इन परचेज, बिकॉज इंक्लूडेड इन परचेज। हाँ स्पेशल नोट 1। ओके मैम, डन। स्पेशल नोट 2 देख लो, और उसके बाद आक्रमण सम करेंगे। ये देखो ना, ये ट्रायल बैलेंस का 2 साइड होगा, क्योंकि लेजर में डेबिट क्रेडिट ये दोनों साइड मिल जाएगा, तभी तो ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। बैलेंस मैच हो जाएगा। कभी किसी कारणवश इधर 10,000 आया, इधर 9,500 आया, तो ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड मैच होना पड़ेगा, क्योंकि जर्नल बनाते समय जितना डेबिट उतना क्रेडिट, पूरा अकाउंट्स का ये सिस्टम ही है। तो डेबिट क्रेडिट मैच होना पड़ेगा। मैच नहीं हुआ तो गोलमाल है भाई, गोलमाल है। अनामिका का अकाउंट में गोलमाल है। तो यहां पे सस्पेंस लिख लेंगे, कितना? 500। बैलेंसिंग फिगर, हाँ 500। 10,000 इधर भी आ जाएगा, इधर भी 10,000। और एक सीबीआई का टीम गठन किया जाएगा। मोदी जी बोलेंगे सीबीआई का टीम गठित कीजिए भाइयों बहनों, और अनामिका का अकाउंट चेक कीजिए, कहां उसने घपला किया। फिर वो सीबीआई वो गलती ढूंढ के लाएगा। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर का सृष्टि होगा इस संसार में। तो खत्म। तो ट्रायल बैलेंस का दोनों साइड का टोटल बराबर आना पड़ेगा, बिकॉज जितना डेबिट उतना क्रेडिट, और नहीं मिला तो गोलमाल है भाई, गोलमाल है। अनामिका के अकाउंट में गोलमाल है। सस्पेंस लिखेंगे, मोदी जी सीबीआई टीम गठन करेंगे, सीबीआई टीम पता करेगा, फिर हम लोग रेक्टिफिकेशन करेंगे, खत्म हो जाएगा। स्पेशल नोट नंबर 2, total of both sides of trial balance, total of, हाँ टीवी मतलब ट्रायल बैलेंस, total of both sides of trial balance will be equal. Total of both sides of trial balance will be equal if there is any difference it means there is some गोलमाल, मतलब मिस्टेक। लिखो ना बेटा, कॉपी अपना है बेटा। हाँ गोलमाल ब्रैकेट में, एग्जाम में मत लिख देना, ब्रैकेट में लिखना मिस्टेक। देयर इज सम mistake which is transferred to suspense account, which is transferred to suspense account, which is transferred to suspense account. ट्रायल बैलेंस का दोनों साइड टैली करेगा, अगर टैली नहीं किया तो सब मिस्टेक है,
सम गोलमाल है, क्या लिख देंगे? सस्पेंस। क्या लिख देंगे? सस्पेंस। ठीक है, बस हो गया। और बाद में हम लोग चेक करेंगे जर्नल लेज़र, और या तो आपने जर्नल में गलती किया होगा ये लेज़र में, उसको ठीक कर देंगे तो सस्पेंस उड़ी रे। वो आफ्टर रेक्टिफिकेशन चैप्टर सस्पेंस उड़ी रे। अब एक ही स्पेशल नोट बचा है ये चैप्टर खत्म करने पे। हाँ, 4 था, अब 3 ही हो गया। एक तो चंद्रयान 3 में चला गया चंदा मामा के पास चला गया। सुनो ना, बातचीत बहुत हो गया, अब उतरे जमीन पे। लाओ किताब, लाओ किताब, लाओ। थैंक यू। आपको कैसा लग रहा है फर्स्ट बेंच पे बैठकर? मेरे से डर तो नहीं लग रहा है बिटिया? देखो ये शेर लोग बैठते हैं, इसको क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें डर लगता है? ओए, ट्रायल बैलेंस कहाँ है? इस बुक में नहीं है क्या? हाँ, यूनिट 4 में, इसमें 3 ही चैप्टर है इसमें तो। नया बुक में है क्या? कंटेंट्स में नहीं, पीछे देखो तो। वॉल्यूम 2 में था क्या? किसी का वॉल्यूम 1 में है क्या? अरे दो, थैंक यू यार। हाँ हाँ, ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 है। ये कैसे किताब में आ गया? तुम्हारा कौन सा किताब है? दीपा, तुम्हारा नया बुक है क्या? तो न्यू बुक में 3 ही चैप्टर दिया फर्स्ट बुक में। इश 4 नंबर से दिया है। पेज नंबर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, ये पुराना किताब है ना। पुराना किताब किसके किसके पास है? शेयर करो, शेयर करो, शेयर करो, शेयर करो। एक बेंच पे एक रखो भाई, आप लोग एक साथ मिल जाना। नहीं ले, लास्ट भाई, लास्ट बेंच पे कितना बुक है? एक। सेकंड लास्ट बेंच पे एक। फर्स्ट भाई अभी एक है ना। फर्स्ट बेंच में कितना है? 2। सर नाइंसाफी है। चलो इधर दो, इधर दो। इधर कितना है? हो गया 1। सेकंड बेंच में कितना है? सेकंड बेंच में कितना है? 2। हो गया, हो गया। थर्ड बेंच में 1। और लास्ट बेंच, आप लोग आ जाओ अपने देश से, यहाँ पे बैठो, दूसरे देश में आओ। आइए स्टार्ट करें बच्चा लोग। पेज नंबर 4.24। ठंडा के दिन में ऐसे बैठ के अच्छा लगता है। पेज नंबर 4.2। सुनो, विंटर में हम लोग घेवर और समोसा खाएंगे, याद रखना। मैं भूल जाऊंगा तो याद दिलाना। अनामिका, तुम्हारा सर्टिफिकेट यहाँ पड़ा हुआ है यार, आज ले लेना क्लास के बाद। 4.24
मिला? एक लिस्ट दिया गया है, किसका डेबिट बैलेंस होता है, किसका क्रेडिट। 4.24 मिला? एक लिस्ट दिया है, किसका डेबिट किसका क्रेडिट, इसको रटना नहीं। हम लोग अकाउंट्स समझेंगे, ग्रेट यार, हम लोग अकाउंट समझेंगे, रटेंगे नहीं। कभी कभी राह में चलते समय मुसीबत आए तो यहां से देख लेना, बट डोंट मेमोराइज इट। आइए आगे बढ़ते हैं। पहले ही क्वेश्चन देखते हैं, गलती वाला क्वेश्चन से काम करना। यस, यू आर कमिंग टू illustration number 7. You are coming to illustration number 7. आए क्या? बोलो बेटा। पेज नंबर, चलो कोई बात नहीं, 4.30 illustration 8। 4.30 illustration 8। आगे 4, सब कोई हाँ बोल दो। अब ना, अब एकदम बच्चा की तरह, जैसे प्ले ग्रुप में ABCD देखकर खूब चिल्लाते थे, मजा आता था ना, एकदम वही वाला खुशी आज आपके चेहरे पे सुनना है। मैं पूछूंगा, आप बताना कि ये एसेट्स है, फिर डेबिट, एक्सपेंसेस है, डेबिट, उससे ज्यादा मत बोलना। पी लिए क्या आज? मतलब ऐसे ही मजाक कर रहे, मतलब कुछ बर्थडे वाला नशा में आ गई है। ऐसे बोलना मजा आता है। हाँ, लेकिन आगे का मत बोल देना, जो चल रहा है करंट अफेयर्स बोलना, फ्यूचर अफेयर्स मत बोल देना। सुनो ना, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। मिला? अब अरे भाई तुमको धक्का मार के फेंक दिया उधर, चिपको ना। सुनो, स्टॉक जब बोलेगा ना, ओपनिंग स्टॉक होता है। क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक एसेट, डेबिट, मशीन एसेट, डेबिट, कैपिटल। अरे भाई इधर बैठना, फर्स्ट बेंच पे। चार्जर क्यों लग गया? इधर बैठना, इधर 2 है। हाँ, इक्वलिटी हो जाएगा। आज वरुण बोलेगा पीछे से एकदम आगे बुला दिया हमको। हाँ, कोई बात नहीं बेटा, आपका जिंदगी बनेगा। प्लीज, कैपिटल, लायबिलिटीज, क्रेडिट, कैश, एसेट, डेबिट, बैंक, एसेट, डेबिट, sundry creditors, supplier, liability, credit, wages, expenses, debit, purchase, expenses, debit, bills receivable, asset, debit, interest received, revenue, credit, sundry debtors, customer, asset, debit, rent, खर्चा, debit, sales, income, credit, income, revenue, income बोला, कमीशन दिया, खर्चा, डेबिट। ये बच्चा नहीं बोल रहा, नाराज है क्या? हाँ बोलो ना बेटा। बेटा इतना ही आसान लग रहा है क्या? नहीं बोलोगे तो कॉमर्स इतना ही आसान है, आप ना साइंटिस्ट बनो। बेटा समझ में नहीं आ रहा है ना, इजी लग रहा है, इजी लग रहा है तो आप छोड़ दो, कॉमर्स है बहुत ही ईजी है। आप ना स्पेस साइंटिस्ट बनो, फिर चंद्रयान भेजना, हम लोग का नाम भी डालना। आपके जाते जाते भाई जितना अच्छा से बात कर, तुझे अच्छे से आंसर तो मजा आएगा। ए छोरी, जनरल एक्सपेंसेस, डेबिट, सैलरीज, एक्सपेंसेस, डेबिट, घपला, डेबिट,
घपला पहले ही लिखते हैं लोग। दिस इज योर ट्रायल बैलेंस, दिस वाज सेट इन 2008 एग्जाम में आया था। हाउ इज इट? आया था, लिखा इज रिटन देयर बेबी, AHSEC लिखा है ना, सक जाएंगे ना। ट्रायल बैलेंस का 2 फॉर्मेट है, सैंड्री क्रेडिटर्स, सप्लायर क्रेडिट। बेटा अभी भी डाउट है बेटा? ट्रायल बैलेंस का 2 फॉर्मेट है, या तो इसको बीच से फाड़ दो डेबिट क्रेडिट, या साइड से 2 घर बना दो। देखो नेक्स्ट पेज में, हेड्स ऑफ अकाउंट, लेजर फोलियो दिखा बेटा, डेबिट क्रेडिट। क्योंकि सुनो ना कितना सीक्वेंस, नेक्स्ट पेज में 4.31 में देखो, है ना बेटा। दो तरीका से आप कैसे भी बना लो, पहला वाला तरीका अच्छा है, लेकिन यहां पर एक लेजर फोलियो का घर बनेगा। क्योंकि ट्रायल बैलेंस कहां से बनता है, किसके बैलेंस से बनता है? ट्रायल बैलेंस लेजर। तो लेजर का कौन सा पेज से बैलेंस उठा के लाए हो वो लिखना होता है, लेजर के कौन सा बैलेंस से उठाए, लेजर फोलियो। तो यहाँ पे एक फॉर्मेट में क्या बन जाएगा बेटा? लेजर फोलियो। समझ में आया क्या? तो एक सम हम लोग कॉपी में कर लेते आप लोग अच्छा से, उसके बाद 2-3 सम हम लोग खूब चिल्लाएंगे और फिर आज का सुहाना सफर समाप्त हो जाएगा। सो लिखेंगे आंसर। बेटा आप लोग को इंडेक्सिंग करना सिखाया था क्या? कॉपी में पेज नंबर लिखना सिखाया था क्या? तो व्हाट्स यू आर सेइंग नो, इसी को इंडेक्सिंग बोलते हैं। कॉपी में पेज नंबर लिखना सिखाया था, और फिर बुक में कॉपी का नंबर, कॉपी में बुक का नंबर सिखाया था, इसी को इंडेक्सिंग बोलते हैं। एक बार यस एक बार नो। अभी तो करता तो नहीं होगा मेंटेन आप लोग, तो भी कॉपी का भी बुक में लिखना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जो नहीं करता है आप लोग कर लेना, बुक का पेज नंबर कॉपी में, कॉपी का पेज नंबर बुक में। जब रिवीजन करोगे ना तब इतना आनंद मिलेगा ना, तब आरजी की जय हो बोलोगे। मैंने आरजी को ऐसे मतलब आशीर्वाद दोगे मेरे को कि आरजी सर अब बहुत बचा दिए टाइम। सुनो ना, सुन लो ना, लिखो ना। लिखेंगे आंसर, ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर एक्स एज ऑन ट्रायल बैलेंस एक दिन को बनता है, एज ऑन डेट दिया रहेगा। ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर डैश, हाँ तो नाम नहीं है तो डैश, 2 बार डैश मत बोलना, वो खराब ही होता है। ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर एक्स, फिर नेक्स्ट टाइम लिखो एज ऑन। एज ऑन भी नहीं लिखा है तो लगा देते 31 मार्च 23, साल के लास्ट में। और 2 साइड होता है ना, एक डेबिट क्रेडिट, और लिखते हैं पर्टिकुलर्स अमाउंट लेजर फोलियो। पर्टिकुलर्स जैसे मैं बना रहा हूं वैसे बनाओ बेटी। लेजर फोलियो का घर ना एकदम पतला कंजूस बनाना, जैसे मैं हूं, उसमें कुछ लिखना नहीं होता है। पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो अमाउंट रुपीस, पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो अमाउंट रुपीस। लिख लिया? फॉर्मेट बनाओ, फॉर्मेट। मेरी प्रॉब्लम हो रही है क्या? ओके इसमें डेट नहीं चाहिए। ऊपर जब एज ऑन लिख लेते हैं ना, ऊपर एज ऑन, तो डेट नहीं चाहिए बेटा बेटी लोग। ऊपर एज ऑन लिख लेते हैं ना तो डेट नहीं चाहिए। 3 दिन में शायद हम लोग ट्रायल बैलेंस खत्म कर लेंगे, और फिर हम लोग सब्सिडरी बुक पढ़ेंगे, इससे भी आसान चैप्टर। उसमें कैश बुक आएगा, लेजर, मतलब क्या बोलो, बहुत आसान है। आप लोग को बस टेस्ट वेस्ट में ले नहीं पा रहा हूँ, बस टेस्ट वेस्ट का सीक्वेंस थोड़ा आ जाए ना तो एकदम आप लोग का अकाउंट्स अच्छा होने लगेगा। चलो डन। बोलो पहला आइटम क्या था बेटा? क्या था? स्टॉक।
लिखेंगे ना? कितना बेटा? 600। सुन ना, अमाउंट लिखते समय ना, जैसे मैम क्लास 2-3 में सिखाई थी ना, वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, 100 के नीचे 100, 1000 के नीचे 1000, जोड़ने में आसान होता है। नेक्स्ट बोलो, क्या है बेटा? मशीनरी। कितना है बेटा? 4000। उल्टा पुल्टा नहीं लिखना, ऐसे लिखना, एकदम आराम से, एकदम मैचिंग मैचिंग करके लिखना। मैचिंग मैचिंग करके लिखने से क्या होगा, समझ में आया ना? जोड़ने में आसानी होगा। चलो दौड़ो दौड़ो, ओवरटेक करो ओवरटेक करो ओवरटेक करो ओवरटेक करो, आप लोग पार हो जाओ फटाफट, ओवरटेक करो। हाँ 9000। एक बच्चा क्लास को लीड करो, आप ही लीड करो। आज सबको इसको चॉकलेट खिलाना है ब्रेक में, आप लोग को हेल्प कर रहा है। कैश इन हैंड। और 500 कैसे लिखेंगे देखो? कभी कभी मैं नहीं आऊंगा ना, ये सर क्लास ले लेंगे। क्या नाम है सर आपका? शुभम सर क्लास ले लेंगे, झगड़ा मत करना क्लास में तुरंत। तू भी लिखना। हाँ कर कर कर। बैंक, बैंक। हाँ 1000। पेपर सेट तो अलग अलग लिखा है मैम। कैश इन हैंड अलग, कैश एट बैंक अलग। कोई प्रॉब्लम है कि दो दो जगह पैसा है, बहुत अमीर है तो कोई प्रॉब्लम तुमको? हाँ ठीक है। नेक्स्ट, सैंडी क्रेडिटर्स किधर बोला था? कितना? 4000। नेक्स्ट, वेजेस भी बोलो भाई। हाँ यस मैम, यस मैम। एसेट। नेक्स्ट, इनकम, क्रेडिट। नेक्स्ट, सन्डी डेटर्स। नेक्स्ट प्लीज। कितना? यस 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 मैम, थैंक यू। यस। घपला घोटाला, ठीक है। अब दोनों साइड मैच हो जाएगा। दीपा आप नहीं समझ रही है बेटी, नहीं समझ रही है, फिर से समझाना है पक्का? शर्माना नहीं, डरना नहीं बेटी, ठीक है? करो। ट्रैवल जोड़ो भाई। कितना? 29,800 आ रहा है। आगे बढ़े।
बोलो भाई। आगे बढ़े। You are coming to illustration number 7, page number 4.29, Anamika Stores, specially designed for you, baby. Yeah, 4.29. The following trial balance drawn 31st March from the books of Anamika Stores, Guwahati. ट्रायल बैलेंस दिया है, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और नीचे बोला है इवन दो डेबिट क्रेडिट साइड एग्री ट्रायल बैलेंस कंटेन सर्टेन मिस्टेक्स। अंडरलाइन। ट्रायल बैलेंस तो में मैच तो हो गया बट मिस्टेक है, ट्रायल बैलेंस में कुछ मिस्टेक है। रीड्राफ्ट ट्रायल बैलेंस, इन्होंने ट्रायल बैलेंस बनाया है बट इसमें कुछ गड़बड़ है। क्या है? आप ध्यान देना। हाँ आइए, बिल्डिंग एसेट डेबिट सही है, लिखते चलो। बिल्डिंग तो डेबिट में ही लिखा है, उन लोग लिखा है ना, बोलो भाई। अरे डेबिट में लिखा है ना, सही है। मशीन एसेट डेबिट में लिखा है, सही है। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेज रिटर्न, परचेज डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट। तो ये सही है ना, गलत है? तो रिटर्न आउटवर्ड के सामने क्रॉस डाल दो, ये डेबिट में नहीं आएगा, किधर आएगा? क्रेडिट। रिटर्न आउटवर्ड 2600 के डेबिट में लिख दिया है, लिख दिया है ना क्वेश्चन पेपर। अरे नीचे आंसर मत देखो, ऊपर क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में डेबिट साइड में डाला है। आंसर क्यों देखती है? आंसर तो करेगी। रिटर्न आउटवर्ड डेबिट में लिखा उन लोग, नीचे वाला मत देखो, नीचे वाला ढक लो चोरनी लोग, नीचे वाला ना देखो, फिर देख रहे, ढक लो ना किसी से। हाँ ठीक है। रिटर्न आउटवर्ड डेबिट में दिखाया, सही ना गलत? गलत। कहाँ आएगा? क्रेडिट। ठीक है। बैड डेट डूब गया, सही है। कैश एसेट सही है। डिस्काउंट रिसीव इनकम, अभी तू डेबिट में क्या कर रहा है? डिस्काउंट रिसीव क्रॉस साइन दो, क्रेडिट में लिखेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट कर्ज है, लाइबिलिटीज, डेबिट में तू क्या कर रहा है? अब भगाओ, काटो, खून ना निकले देखना, नहीं तो अभी आंटी पुलिस बुला लेगी। क्रेडिट में आएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट कहां लिखा है? डेबिट में लिखा है। हाँ होगा क्रेडिट में, काटना उसको, बस खून ना निकले, नहीं तो आंटी पुलिस बुला लेगी। क्रेडिट, क्रेडिट में आएगा। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है, लास्ट बेंच बेटी, क्रेडिटर लाइबिलिटी है, क्रेडिट में आएगा। ये लोग कहां लिखा है? काट, क्रेडिट में आएगा। परचेज ओके, इंश्योरेंस खर्चा ओके, रॉयल्टी पेड खर्चा ओके, जीएसटी पेड खर्चा ओके, जीएसटी पेड खर्चा ओके। क्रेडिट में क्या क्या लिखा? कैपिटल ओके। फर्नीचर फिक्चर, फर्नीचर फिक्चर एक साथ ये सब बोलते, एसेट है, गलत है। काट काट काट, क्रेडिट साइड से काट। कहां डालेंगे फिक्चर्स को? डेबिट। कहां डालेंगे? डेबिट। सेल्स इनकम क्रेडिट सही है। डेटर्स कस्टमर एसेट गलत है, काट काट, डेबिट में डाल दो। इंटरेस्ट रिसीव इनकम क्रेडिट सही है। तो आप लोग अब घर में सक जाओगे, ठीक करने सक जाओगे? बोलो भाई।
हाँ, जो जो दो फॉर्मेट है, या तो पहले जो कॉपी में किया वो कर लो, या यहाँ जो दिया जो मर्जी। पहले वाला फॉर्मेट थोड़ा आसान लगता है, इधर डेबिट इधर क्रेडिट, इधर तो एक साथ मिक्स हो जाता है। ठीक है बेटी, ए बेबी डन। सेकंड बेंच, इलस्ट्रेशन 7 होमवर्क लिया क्या? इलस्ट्रेशन 7 होमवर्क लिया क्या? एक प्रॉब्लम आपसे नाराज हो गया। प्रॉब्लम कौन? प्रॉब्लम 8 बोलता है कि हमें भी ले जाओ, हमें भी ले जाओ, हमें भी ले जाओ। 4.89 4.89 4.89 प्रॉब्लम 8 4.89 प्रॉब्लम 8 ले गया क्या? शर्मा स्टोर्स 4.89 प्रॉब्लम 8 शर्मा स्टोर। दो सम होमवर्क। आज का सुहाना सफर यहीं समाप्त करते हैं।